कि राहुल जी पर किया हुआ मुकदमा वापस होना चाहिए। जिस तरह से बयान दिया गया गृह मंत्री द्वारा, वो तो निश्चित रूप से असम्मानजनक था। सम्मानजनक नहीं था, असम्मान। एफआईआर करने की जरूरत नहीं थी, कोई संज्ञेय अपराध नहीं हुआ था। तो इसको दूर अगर वन नेशन वन इलेक्शन से हो तो मेरे ख्याल से मेरे जैसा व्यक्ति को तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। संसद में हुई संविधान पर चर्चा, गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर बयान और संसद में हुई धक्का मुक्की को लेकर देश की राजनीति गर्म है, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर के प्रदर्शन भी कर रहा है। हमारे साथ इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए विधायक रामेश्वर उरांव हैं। सर, आपका एसडी न्यूज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कैसे देख रहे हैं इन दिनों देश की राजनीति को, जिस तरीके से गृह मंत्री का बयान बाबा साहब को लेकर आता है और उसके बाद संसद में राहुल गांधी के साथ जो आरोप लग रहे हैं धक्का मुक्की का? देखिए, मैं तो कहूंगा कि 52 का इलेक्शन छोटा था, 57 के इलेक्शन में भी छोटा ही था। संसद को, विधानसभा को जब पढ़ता था स्कूल में, कॉलेज में, खास करके कॉलेज में बहुत नजदीक से जानने का मौका मिलता था, समझने का मौका मिलता था अखबारों के मार्फत से। उस समय तो टीवी भी नहीं था। लेकिन इस तरह से संसद या विधानसभा, जो सबसे बड़ा घर होता है और गेस्ट हाउस बोलते हैं देश के लिए पार्लियामेंट, और फिर राज्य के लिए विधानसभा, इस तरह से तू मैं नहीं होती थी। एक फ्रैक्चर्ड डिबेट होता था, कोई बात उठती थी उसमें डिबेट पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से होता था और एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता था। विपक्ष का काम है सरकार अगर गलती करे तो उसको सही रास्ते पर लावे, आलोचना करके। आलोचना सकारात्मक होता है, तो ये विपक्ष की जिम्मेवारी है एक संविधान के तहत। बात आती है संविधान बनाने वाले, संविधान के निर्माता बाबा साहब पर। बाबा साहब सबके लिए, हम पक्ष में है, विपक्ष में है, किसी भी राजनीति में है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हम हैं, सबके लिए आदरणीय है, सभी के लिए वो आदरणीय है। देश संविधान पर चल रहा है और संविधान बनाने में बाबा साहब का जो योगदान को आप नकार नहीं सकते, अहम योगदान उनका रहा है। तो संविधान के साथ साथ बाबा साहब का भी हमको कदर करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। जिस तरह से गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में अपने वक्तव्य देते समय शब्दों का जो चयन किया, उनके द्वारा चयन हुआ, वो देश को नामंजूर है। हमारी पार्टी को तो नामंजूर है, ये है देश, पूरे देश को नामंजूर है। आज जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान के समझने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि संविधान में किसका योगदान ज्यादा, सबसे ज्यादा है, मतलब बाबा साहब का, तो उसको किसी तरह से तिरस्कृत होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और जिस तरह से बयान दिया गया गृह मंत्री द्वारा, वो तो निश्चित रूप से असम्मानजनक था, सम्मानजनक नहीं था, असम्मान। तो पूरा देश उसकी निंदा किया। कांग्रेस पार्टी तो, आप लोग भी सड़कों पर, हाँ, सड़कों पर उतरे हम लोग। निंदनीय है वो, निंदनीय। हाँ, राहुल गांधी और बीजेपी के जो सांसद हैं उनके साथ जो धक्का मुक्की हुई है, इसके बाद उन पर एफआईआर भी हो गया है राहुल गांधी पर। आप लोग मुकदमा वापस लेने की बात कर रहे हैं, इन सब चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब हल्का फुल्का झंझट हो, वो लोग बैठे हुए थे, क्यों बैठे हुए थे? आप ही की जिम्मेवारी है। सत्ता पक्ष के लोग दरवाजे पर बैठे हुए थे, सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है संसद को चलाना। तो आप किसी को रोकने के लिए क्यों बैठिएगा कहीं? पहले तो ये समझना होगा, आपको नहीं बैठना चाहिए, खुला दरवाजा होना चाहिए। बल्कि बाहर जो टहल रहे हैं उनको हाथ जोड़ के बुलाना चाहिए कि चलो संसद में आओ, यहाँ हम लोग सही ढंग से करेंगे, डिबेट करेंगे, ये होना चाहिए। बैठे, और जब राहुल जी और कांग्रेस के लोग जाना चाहे तो रोकने की कोशिश की गई, जैसा कि टीवी में दिखाया गया।
खड़े थे लोग। तो इसके बाद धक्का मुक्की हुई तो आरोप लगा राहुल जी पर कि धक्का देख के 2 सांसदों को गिरा दिए। ये टीवी देखने से हम लोग को तो नहीं लगा ऐसा। और केस करना तो गलत है, गलत केस है तो अगर कुछ है तो मामला कि स्पीकर को दिया जाना चाहिए। इस तरह से घटना घटी, स्पीकर अपना फैसला देते हैं। अगर परिसर तो पार्लियामेंट के हाउस का अंदर का बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब परिसर तो है ना, पार्लियामेंट का परिसर का बात है। तो सर्वोच्च पदाधिकारी स्पीकर होते हैं। अगर स्पीकर को लिख के देना चाहिए उन लोगों को, है ना, बजाय एफआईआर करने का। एफआईआर करने की जरूरत नहीं थी, कोई संज्ञेय अपराध नहीं हुआ था। जो वो ऑफेंस होता तो किया जाता है, कोई इस तरह का तो हुआ नहीं है। तो नहीं, केस होना चाहिए था। और इसीलिए हम लोग की मांग है, कांग्रेस पार्टी की और लोगों के भी जो हमारे समर्थक है, मांग है कि राहुल जी पर किया हुआ मुकदमा वापस होना चाहिए। सर, लंबे समय तक आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, सीनियर राजनीति में भी रहे हैं। जो बिल वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल पेश हुआ है, इसको आप अपने नजरिए से कैसे समझते हैं देश हित के बारे में देखा जाए? देखिए, पहले तो एक ही साथ इलेक्शन हुआ करता था। मेरे याद के समय से ही हम समझते हैं कि 70-71 तक लगभग एक ही साथ होता था। एक आध 2 अपवाद भले होंगे। पार्लियामेंट के साथ ही अधिकतर राज्यों का इलेक्शन होता था। तो कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं। अब किस रूप में कानून पास किए हैं, कानून तो अभी बिल जो है वो तो पार्लियामेंट में है, जेपीसी के पास है, तो पढ़े नहीं है, नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहूंगा कि अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो उसमें हानि नहीं है। लोग इतने आज अभी चतुर हो गए हैं, इतने समझदार हो गए हैं। एक साथ इलेक्शन पार्लियामेंट और विधानसभा का होगा तो पार्लियामेंट में किसको चुनना है, किसको वोट देना है, और राज्य में किसको वोट देना है, दोनों समझदार हैं। अभी हाल में देखिए आप, कोडरमा पार्लियामेंट क्षेत्र का इलेक्शन हुआ, गांडे उसमें आता है। लोग पार्लियामेंट में एक पार्टी को, वही विधानसभा में दूसरे को दिए, है ना। पार्लियामेंट में एक पार्टी को दिए और दूसरे गांडे में दूसरे को दिए। एक बात तो समझने की है, मतलब लोग समझदार हो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए इसका व्यक्तिगत रूप से समर्थन करता हूँ कि खर्च कम आएंगे और प्रशासन को झंझट जो आज के दिन हो रहा है, इलेक्शन जब देखिए इलेक्शन हो रहा है ना, मॉडल कोर्ट लग जाता है, सरकार को भी परेशानी, किसी तरह से 2-3 महीना तो कम से कम कोई काम नहीं हो पाता है मॉडल कोर्ट के तहत। तो इसको दूर अगर वन नेशन वन इलेक्शन से हो तो मेरे ख्याल से मेरे जैसा व्यक्ति को तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सब करने के बाद मैं कहूंगा मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी जो तय करेगी, जो इस पर विचार रखेगी, मेरा भी विचार वही होगा। बहुत शुक्रिया सर, समय निकालकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।